की सभा हुई है। हमारे साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न आंबेडकर साहब है। सर, हम देखते हैं कि देश भर में जिस तरीके से ये 5 राज्यों के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, ईवीएम का जो पुतला फूंका जा रहा है या ईवीएम के जो विरोध हो रहा है, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो 2014 से ये कैंपेन कर रहे हैं कि ईवीएम से वोटिंग ना हो, बैलेट पेपर से हो। लेकिन पूरा देश अब जब जिस समय पॉलिटिकल पार्टियों को ये आवाज उठानी चाहिए थी कि ईवीएम असंवैधानिक है, किसी भी प्रगत देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, तो भारत जैसे जो टेक्नोलॉजिकली इतना पिछड़ा हुआ देश है, ऐसे देश में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? जब ये पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, फाउंडर्स ने ये उठाना चाहिए था, उन्होंने किसी ने नहीं उठाया। आज सबकी पार्टियां खत्म कर दी गई है इस ईवीएम के मशीन के वजह से। और इसलिए आज सभी पार्टी के नेताओं को, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो बहन जी हो, चाहे वो नीतीश के पार्टी के लोग हो, लालू प्रसाद जी के लोग हो, या उद्धव ठाकरे के लोग हो, या शरद पवार के लोग हो, इन सभी लोगों को पहला काम करना चाहिए कि ईवीएम को हटाना चाहिए। सर, एनडीए विरुद्ध जो इंडिया का अलायंस बना है, उस इंडिया अलायंस को आप क्या मैसेज देंगे ईवीएम के विरुद्ध में? देखिए, पहली बात तो इंडिया में जो अलायंस इनका बना है वो हम लोगों को सही में दिखता है कि इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ना तो इसमें बहन जी को स्थान है, ना तो प्रकाश अंबेडकर जी को स्थान है। तो इस इंडिया में हमारा स्थान क्या है? तो ये इंडिया अगर हारता भी है तो हमें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो इंडिया हो या बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे ऊपर जो अन्याय होने वाले हैं, अत्याचार होने वाले हैं, वो तो कायम ही रहेंगे, क्योंकि उस इंडिया में हमारी आवाज ही नहीं है। तो आज हम लोग, मुझे लगता है, जिस प्रबुद्ध भारत में बाबा साहब हमें लाए थे, आज उस प्रबुद्ध भारत से हम फिर से बहिष्कृत भारत में या मूक नायक के दौर में हम लोग फिर से जा रहे हैं। हमारा प्रवास, हमारा सफर ये उल्टी दिशा में हो रहा है, ये इस बात का संकेत है। सर, लगभग 10 साल से, मेरा अंत का सवाल रहेगा, लगभग 10 साल से ईवीएम का विरोध हो रहा है, पर ये जो एकजुट नहीं होने की वजह से इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए आप क्या रणनीति बताएंगे? देखिए, अब रणनीति बनाने का समय चला गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। ये कानून 2 महीने में, 3 महीने में पूरे भारत में लागू होगा। इसके बाद ईवीएम की आवाज देश में से नहीं, बाहर से उठनी चाहिए। ये बात हमने तभी कही थी, और यूनाइटेड नेशन से यूएस प्रोटोकॉल इसके लिए बना हुआ है, वहां पर हमने ये पिटीशन डाली थी, 1.5 लाख पिटीशन। उस समय कोरोना के चलते हुए यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो नहीं पाई थी। आज भी हमें ईवीएम का विरोध देश में से नहीं, देश के बाहर से करना होगा। जितने भी प्रगत देश है, चाहे वो जर्मनी हो, यूएस हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, हमें ये मुद्दे वहां रखने होंगे कि कोई भी प्रगत देश ईवीएम का इस्तेमाल उनके देश में वोट लेने के लिए नहीं करती। फिर भारत जैसे, जिसमें टेक्नोलॉजी हम चाइना से और जापान से यूज करते हैं, ऐसे देश में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये बातें मेरे पास कई सारे सबूत है, जहां पर कलेक्टर ने ये लिख के दिया है कि मेरे यहाँ 72% वोट हुए हैं और काउंटिंग में वही परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तो ये सारे हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस में रखने होंगे। ये थे हमारे साथ माननीय राजरत्न आंबेडकर साहब, जो चुनावी धांधली की बात कर रहे थे, जो चुनाव आयोग की धांधली की बात कर रहे थे, और वो देश में बैलेट पेपर की मांग कर रहे थे। आप देखते रहते आवाज इंडिया टीवी।